आज हमारे साथ मौजूद है निशा चांपनेरी मैम। जब मैं पीएमसी से जुड़ी थी, उसके मुझे उसके पहले मुझे एक सपना आया था। उस सपने में मैंने मेरे मृत्यु को देखा था। जो वो वेदना होती है, जो दर्द होता है, वो मैंने सपने में महसूस किया। हम हैं बीएसएसएफ बद्री जी के संग, हम हैं बीएसएसएफ सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो हम हैं पीएसएसएम में। दोस्तों, हम हैं पीएसएसएम के इस मंच पर हम हर बार आपसे मिलाते हैं ऐसे सीनियर पिरामिड मास्टर्स को जो ध्यान से जुड़े, जिन्होंने ध्यान से जुड़कर अपने जीवन में कई बदलाव पाए। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद है निशा चांपनेरी मैम, जो कि गुजरात से हैं। मैम के बारे में अगर थोड़ा बताऊं तो मैम एक योगा टीचर होने के साथ साथ ही जब से ध्यान से जुड़े हैं तब से ही उन्होंने ध्यान प्रचार करना शुरू कर दिया। इस पूरी जानकारी के बारे में हम मैम से जानेंगे और थोड़ा सा कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया और परिवर्तन पाया, इसके बारे में भी जाएंगे। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। जी, तो मैम इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं सबसे पहले थोड़ा आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी। आपके बचपन से लेकर आपके बड़े होने तक का जो सफ़र है उसके बारे में जानना चाहूँगी। नमस्कार सभी को, सभी ध्यानी मित्रों को मेरा आत्मवंदन। मास्टर, पीएसएन से जुड़ के मुझे 2 साल हुए हैं, पर मेरे बचपन से ही मैं भक्ति में थी। पूजा करती थी, माला करती थी, जप करती थी, मंदिरों में जाती थी। जैसे हमारे माँ-बाप, हमारे माता-पिता जैसे घर में पूजा करते हैं, हमारे घर नवरात्रि में हमारी माता का स्थापना करते हैं, हम कलश स्थापना करते थे, हम गरबा, हमारे में जो गरबे की मटकी आती है वो लाते हैं, उसमें अखंड दिया करते हैं और हम 9 दिन माँ की आरती करते हैं, उसकी उपासना करते थे। मेरी मम्मी, मेरी चाची, मेरी दादी सब उसकी फास्टिंग भी करते थे। तब हम छोटे थे, तब हमें पता नहीं था। फिर जैसे-जैसे हम बढ़ते गए, आगे बढ़ने लगे, यंग होने लगे, तब हमें पता चला कि हाँ, ये सब करना खूब ज़रूरी है। तो आगे फिर ऐसे-ऐसे हम बड़े हो रहे थे, कॉलेज में जाने लगी। कॉलेज में मैं फिर व्रत करती थी और भगवान के फास्टिंग करती थी, थर्सडे करती थी। मैं साईं बाबा को भी बहुत मानती हूँ। साईं बाबा से मेरा कुछ अलग ही नाता है। उन्होंने ही मुझे इस ध्यान से जोड़ा है मास्टर। तो कुछ ना कुछ तो हमारे साथ लिंक होती है, जो हमें एक-एक स्टेप आगे लेके जाती है। तो जैसे-जैसे मैं बढ़ने लगी, हम व्रत करने लगी। फिर मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। मैं टीवाई कंप्लीट की और मेरी शादी हो गई थी। तो मुझे जो ससुराल मिला था, वो भी पूरा भक्तिवान था। मेरी सास बहुत भजन कीर्तन करती थी, तो मैं उसके साथ जाती थी, भजन कीर्तन करती थी। इधर सब गायत्री उपासना वाले थे, तो गायत्री के मंत्र करते थे, पूजा करते थे, उनका अनुष्ठान करते थे। तो मैं मेरी सास के साथ जाती थी और उनके साथ मैं पूरा आनंद लेती थी। और सब बोलते थे, तू इतनी छोटी उम्र में क्या ये पूजा पाठ कर रही है? तब मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि मैं नहीं करूँ। अंदर से ही मुझे प्रेरणा होती थी कि मुझे ये करना है। फिर धीरे-धीरे मैं गायत्री यज्ञ करती थी, गायत्री की माला करती थी। फिर दिव्य सप्तशती जो हमारे नवचंडी के पाठ होते, उनकी मैंने दीक्षा ली है अवधूत शिवानंद बाबा से। पहले जब मैं पीएमसी से नहीं जुड़ी थी, तब मैंने उनसे संस्था से जोड़ी थी, अवधूत शिवानंद शिव योग से। तो उनके पास भी, वो गुरु के पास भी मैंने दीक्षा ली है। वहाँ में मंत्र दीक्षा देते थे, हमने दिव्य सप्तशती की दीक्षा ली है, कुंडलिनी की। सब करते 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 मैं तब भी मेरे बाबा से, साईं बाबा से बात करती थी। मेरे पास एक अच्छी सी बड़ी वाली मूर्ति है, मूर्ति मतलब फ्रेम जैसा, तो मैं उससे बात करती थी, बाबा मुझे सब मिल रहा है, मुझे सब मिल रहा है, पर मुझे और कुछ चाहिए। मेरे लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव आए हैं।
जी, तो मैम आपने बताया कि आपके जीवन में आप किस तरह से एक साईं भक्त हैं और आपने किस तरीके से मूर्ति से बात करते थे और किसी चीज़ की खोज में थे। तो मैम मैं अगला सवाल जो है वो ये लेना चाहूँगी कि आप पीएमसी से कैसे जुड़े? तो मैंने जैसे बताया कि मैं पहले बाबा से बात करती थी। बाबा मेरे बहुत नज़दीक थे। फिर बाबा ने ही मैं बाबा को मानती थी, मेरे पति शंकर बाबा को मानते थे, शिव को मानते थे। तो हम दोनों में बहुत तू-तू मैं होती थी। तो मैंने बाबा से बोला, बाबा हमारा कोई एक ही रास्ता कर दो जो हम एक ही राह में चले। तो मुझे बाबा ने शिवयोग से जोड़ दिया। तो पहले तो मैं ही जुड़ी थी, फिर मैंने उन्हें जोड़ा, तो फिर वो भी आ गए और धीरे-धीरे 2016 से जुड़ी थी, फिर 2021 में तब भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा था, मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं कुछ ढूँढ रही हूँ और मुझे चाहिए। तो मुझे जो शांति चाहिए थी, जो अपने अंदर जो डर होता है, जो ओवर थिंकिंग होती है, जो ज्ञान होना चाहिए, वो जो चाहिए, उसके लिए मैं ढूँढ रही थी। तो मेरे घर एक अंकल आए, रमेश अंकल, जो शिवयोग से ही जुड़े थे और हमारे इधर नवसारी में शिल्पा प्रधान मैम है, तो वो पहले हमारे पीएमसी से जुड़ी थी। तो उन्होंने मुझे वीडियोस भेजे, फिर अंकल आए, फिर उन्होंने बोला कि आप इस पीएमसी से क्यों नहीं जुड़ जाती हो? क्या है पीएमसी? हमारे ऑलरेडी एक गुरु है, फिर हम दूसरे हमारे सब क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, क्यों करें हम? तो मुझे लगा अंकल आए हैं, घर पे आए हैं, कुछ अच्छी बात होएगी, कुछ अंदर से इंट्यूशन आ रहा था, नहीं मुझे ये करना है। तो तब मुझे मास्टर बनो की लिंक आई थी, बुद्ध बनो, तब बुद्ध बनो चल रहा था 2021 में। तो मैंने वो पूरा पूरा ध्यान और ज्ञान दोनों सुना और जो मेरे अंदर, जो मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती थी, जो मुझे डर था, जो मुझे ओवर थिंकिंग थी, जो मैं बात नहीं कर सकती थी, हम जो अपने स्टेज फियर होते वो नहीं कर पाती थी, तो वो सब धीरे 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 कम होने लगा। और 2021 में जब जुलाई में JTTP 14 आया, तब से मैं इस पीएमसी से जुड़ गई थी और मुझे बाद में बहुत सेवा मिली। एडमिन के काम करते हैं हम, दोपहर को जूम सेशन पे गुजराती में स्वाध्याय एंड ज्ञान दोनों करवाते हैं, सुबह भी मेडिटेशन करवाते हैं और हम इधर नवसारी में स्कूल में, कॉलेजेस में, वृद्धाश्रम में, सोसाइटीज में और जेल में भी जाके हम लोग ने ध्यान प्रचार किया। और जब मैं पीएमसी से जुड़ी थी, उसके पहले मुझे एक सपना आया था। उस सपने में मैंने मेरे मृत्यु को देखा था। क्या वेदना होती है, जो मुझे दिखाई नहीं दिया वो कौन था, जो मुझे पीछे से खंजर मार रहा था। तो जो वो वेदना होती है, जो दर्द होता है, वो मैंने सपने में महसूस किया। फिर मैं इतना डर गई थी कि मेरी मृत्यु, फिर मुझे वापस दूसरा जन्म मेरा होता है। और तब मेरे हाथ में, मैं जिसको मानती थी वो बुक मेरे हाथ में होती है और जो आदमी ने मेरा खून किया है वो मेरे सामने आता है। मुझे सब याद आता है कि यही है वो जो मेरे पास आई थी और मेरा खून किया था। तो मैंने उसको क्या बोला कि मेरे पास जो भी है, मेरा जो है तन मन, मतलब जो मेरा है वो सब कुछ ले ले, मुझे मेरा रास्ता मिल गया है। तो धीरे 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 फिर मुझे ये पीएमसी से मैं जुड़ गई और मेरा रास्ता इतना सरल हो गया, सहज हो गया कि मुझे जीवन जीने का आनंद मिलने लगा। और मुझे जो डर था, मुझे जो एंजाइटी थी, मुझे जो ओवर थिंकिंग थी, मुझे इसके लिए मुझे बीपी की गोली भी मैं पीती थी। 2015 से मैं तो बीपी की गोली पीती। तो जब से मैं ये पीएमसी से जुड़ी हूँ, 2021 से मैंने ये बीपी की गोली बंद कर दी। एक भी गोली मैंने 2 साल से नहीं पी। मैं खाली ध्यान भी करती हूँ और सबको ध्यान का प्रचार करती हूँ। मैं एज ए रेंट पे रहती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं जो भी बिल्डिंग में रहती हूँ, आगे आगे सब बाजू में ध्यान के बारे में बोलती रहती हूँ। जहाँ योगा, मेरे तो क्लास होते ही है,
पर मेरे जो फ्रेंड्स के योगा क्लास चलते हैं वहाँ भी मैं जाके सबको ध्यान का परिचय करवाती हूँ। पिरामिड ध्यान क्या है उसको भी मैं साझा करती हूँ मैम। जी। तो मैम आपने बताया कि आप एक सपना आपने देखा और उस सपने के बाद आपको वो ध्यान किस तरीके से मिला। आपने बोला कि मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इसके आगे ही मैम मैं अगला सवाल जो लेना चाहती हूँ वो ये कि जब आप ध्यान से जुड़ गए तो फिर उसके बाद से आपने अपने में कोई ऐसा बदलाव देखा हो, थोड़ा उसके बारे में बताइए? यस, मैं बोल रही हूँ कि जैसे हम ध्यान भी कर रही थी, पर वो डेली नहीं होता था। हमारा 1 इन अ वीक होता था, तो वो डेली जो ध्यान होना चाहिए था वो नहीं होता था। इसलिए उसमें थोड़ा ओवर थिंकिंग होती थी, डर लगता था, तो वो मेरा दूर हो गया। ओवर थिंकिंग कम हो गया, मन शांत होने लगा। बीपी की दवा क्यों पीने, एंजाइटी थी। हम जब साथ में ससुराल में सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम सामने जवाब नहीं देते थे, वो सब हमारे अंदर ही सब इकट्ठा होता है और वो एक दिन ऐसे बीपी के कोई भी रोग के स्वरूप में बाहर आ जाता है, तो वो ऐसे बाहर आया था। और यूनिवर्स की इतनी कृपा है कि मुझे ये पीएमसी मिल गया और मैंने वो बीपी की गोली, मेरी ओवर थिंकिंग, मेरा डर सब निकल गया। अभी हम जो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो भी हम करते हैं, जो चाहिए वो हम पा सकते हैं। हमारा मैनिफेस्ट पावर भी बढ़ गया है। यस जी। तो मैम मैं अगला सवाल ये लेना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने बताया कि एक एंग्ज़ायटी या फिर एक जो बीपी जैसी समस्या जो आप में थी, आपने उस चीज़ को भी पार किया ध्यान में आने के बाद से। तो जब आप ध्यान में बैठते थे मैम, तो उस टाइम पे कोई ऐसी एक्सपीरियंसेस जो थर्ड आई विज़न जिसे कहते हैं या एस्ट्रल ट्रैवल जिसे कहते हैं, कुछ ऐसा आपने अनुभव किया हो, थोड़ा उसके बारे में बताइए? यस, मैं ध्यान करती थी तो मुझे गोल्डन लाइट्स दिखती थी, फिर कभी झरने दिखते थे। कभी मैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग की है या मैं फ्रांस में चली गई हूँ वो मुझे पता नहीं चलता, पर मुझे गोल्डन लाइट दिख रही है, मैं यूनिवर्स से कनेक्ट हो रही हूँ, मेरी पूर्णात्मा से कनेक्ट हो रही हूँ, मुझे एनर्जी फील होती थी, मुझे वो सब महसूस होता था। फिर मेरा जो नेचर था, जो मुझे गुस्सा आता था वो भी शांत हुआ। पर मैंने एस्ट्रल ट्रैवलिंग अभी तक नहीं की है, पर जब भी मैं ध्यान करके सोती थी, सो जाती थी, तब मुझे बहुत अनुभव होते थे कि मैं कोई झरनों के पास चली गई, जो ध्यान करवा रहे हैं, पित्ती माँ हो, शंपा मैम हो, वो मेरे पास आके मुझे ध्यान करवा रहे हैं। फिर एक दिन मैं लेटी थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जहाँ मेरा सिर था वहां से पूरी एनर्जी मेरे अंदर, इलेक्ट्रिक का शॉक लगता है ना, वैसे पूरी एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, पूरी एनर्जी आ रही है और मुझे सीलिंग से पूरा घुमा रहे मास्टर। इससे मुझे फीलिंग हुई थी एक बार ध्यान में, और मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है और मुझे ध्यान में और मेरे स्वभाव में, मेरे आजू बाजू के एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, घर में, सब में बदलाव देखा है मैंने। जी। तो मैम जैसा आपने बोला कि किस तरीके से आप अपने आसपास और एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से भी आप जो चीज़ें देखती हैं, जो महसूस करती हैं, तो बहुत अच्छा आपको महसूस होता है। तो मैम इसी के आगे एक और सवाल कि क्या ये ध्यान जो आप कर रहे हैं, आपके परिवार में सब कोई करता है? ध्यान करते हैं, मेरे हस्बैंड भी ध्यान करते हैं, पर वो अभी शिव योग से जुड़े हैं। हाँ, मेरे साथ आते हैं, पीएमसी में कहाँ भी इधर फंक्शन हो, मास्टर्स आते हैं तो मेरे साथ आते हैं, पर अभी भी ध्यान वो करते हैं। मेरा बच्चा भी ध्यान, मेरे एक सन है, वो भी ध्यान करता है। ध्यान सभी करते हैं, पर सब अपने अपने तरीके से ध्यान करते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, वो उनकी जर्नी है। उनका जब भी बुला होएगा तो वो लोग पीएमसी से भी जुड़ जाएंगे। मेरी तो यही मैनिफेस्टेशन है कि हम सब तीनों मिल के पीएमसी चैनल को, पीएसएसएम से जुड़ जाएं। जी। तो मैम इसी के साथ हमारे प्रिंसिपल्स हैं 4 ध्यान के कि ध्यान करना चाहिए, सज्जन सांगत्य करना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हमें शाकाहारी होना चाहिए। तो इसी के साथ मैम अगला सवाल कि क्या आप शाकाहारी पहले से थे या ध्यान में आने के बाद हुए? हम जब बचपन में हम लोग नॉनवेज खाते थे, हमारे घर में नॉनवेज आता था। संडे तो
स्पेशली लाते थे। तब भी मेरे खाती थी मैं। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैंने 6 साल के बाद मैंने वो छोड़ दी। मेरे को 25 साल हो गए मुझे शादी को, तो मेरे को 20 साल हो गए हैं मुझे नॉनवेज छोड़ के। तो मैं मेरे घर में नॉनवेज नहीं लाती हूँ। अभी इन लोग को कभी खाना हो तो बाहर खा लेते, पर नहीं, इग्नोर करते हम लोग। 20 साल से मैंने छोड़ दिया है नॉनवेज। जी, तो मैम आपने जैसे अपना अनुभव शेयर किया कि किस तरीके से आप एक नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन फिर उसके बाद से 25 साल से आपने बिल्कुल ही नॉन-वेज देखा तक नहीं और अब आप बिल्कुल एक शाकाहारी हो चुके हैं। तो इसी के साथ अगला सवाल मैम जो मैं लेना चाह रही हूँ कि क्योंकि आप बता रहे हैं पूरी हमारी बातों में कि ध्यान प्रचार कितना महत्वपूर्ण है, तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि आप किस तरीके से ध्यान को आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरीके से आप आगे सिखा रहे हैं? क्योंकि ज़रूरी है और पत्री जी भी कहते हैं कि जो हम सीख रहे हैं वो हम दूसरों को भी सिखाएँ। तो इसलिए मैम थोड़ा-सा बताइए कि आप ध्यान प्रचार कैसे कर रहे हैं? जब मैं 2021 से जुड़ी थी और मैंने देखा कि सर ने बोला कि एबी सीखे हैं, आप एबीसी सीखे हैं तो आप ए भी सिखा सकते हैं। आपने पूरी एबीसीडी सीख ली है तो आप इंतजार मत करो पूरी एबीसीडी सीखने का। अब ए सिखा लो, ए भी सिखा लो। तो तब से मेरे मन में वही फिक्स हो गया था कि नहीं, मुझे भी ये ध्यान करके ध्यान का प्रचार करना। तो हम लोग, मैं, शिल्पा जी, हमारी इधर नवसारी में टीम है, हमारा सेंटर भी। तो हमने पैम्पलेट्स भी छपाए गुजराती में। तो वो पैम्पलेट्स लेके हम लोग स्कूल्स में इन्फ्लुएंस के द्वारा हम लोग इन्फ्लुएंस ढूंढ लेते हैं, किसी की पहचान हो, पहचान लेके हम प्रिंसिपल के पास जाते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं। प्रिंसिपल को पहले हम मनाते हैं, उनको ध्यान करवाते हैं, फिर टीचर्स को ध्यान करवाते हैं, फिर हम स्कूल्स में सब स्टूडेंट्स को करवाते हैं। ऐसे हमारे सोसाइटी में हम सब घर में जाते हैं, पैम्पलेट्स देते हैं कि हम ये टाइम फिक्स किया है, 4 बजे 5 बजे आप आओ, आधा घंटे आओ और अपने आप को जानो। हम पूरी जो बिजी लाइफ है उसमें से हमारे लिए 10 मिनट 20 मिनट निकालिए और जो हमें शांति मिलती है, जो आनंद मिल रहा है, उसको आप महसूस कीजिए। हम ऐसे बात करते हैं कि क्योंकि सब स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि इतनी फास्ट लाइफ होती है कि वो अपने के लिए समय निकाल नहीं सकते। तो भी हम उसे फोर्स करके 10 मिनट का भी ध्यान हम उनसे करवाते हैं। तो उन लोग को इतना आनंद होता है कि सच्ची ध्यान चीज बहुत अच्छी है, ध्यान तो करना ही चाहिए। तो जैसे जैसे हम ध्यान का प्रचार करते हैं तो हमारे अंदर और ऐसी इच्छा होती है कि नहीं, और ध्यान को प्रचार करना है, और ध्यान को प्रचार। और मुझे ऐसे इंट्यूशन भी होता है कि नहीं, तेरा जन्म ध्यान प्रचार के लिए ही हुआ है, तुझे इस धरती माँ को बचाना। धरती माँ से भी कनेक्ट हो जाती हूँ और मुझे अंदर से ऐसा होता है नहीं, तुझे ध्यान का प्रचार करना है। ध्यान तो मुझे वो चीज इतनी अच्छी लगती है। मैं ध्यान से ज्यादा सेवा में ज्यादा करती हूँ। इधर भी सेंटर पे भी जो भी सेवा हो, ध्यान के लिए मुझे जहाँ भी दौड़ना हो मैं दौड़ती हूँ। सबको ध्यान में लाना है, सबके जीवन को बदलना है, सबको इंडिपेंडेंट बनाना है कि आप किसी पे निर्भर मत रहो। अपने आप अपने साथ बैठ जाओ, अपनी सांसों के साथ, सांसों को गुरु बना दीजिए और ध्यान में बैठ जाए और अपने आप को पहचानो, हम क्यों आए हैं और मेरा जन्म लेने का क्या महत्व है। तो बस मुझे ये सबको बताना है। और हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, सब मिलके कहाँ भी जाके ध्यान करवाते ही है। जी। मुझे ये भी बात कहनी है कि हमारे नवसारी में बहुत जल्द पिरामिड भी आ रहा है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ भी हम सेवा दे सके, यही हमारी इच्छा है। जी, तो मैम इसी के साथ एक और सवाल मैं लेना चाहूँगी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप ध्यान प्रचार करते हैं और आप बोल रहे हैं कि आपका जन्म ही ध्यान प्रचार करने के लिए हुआ है, तो एक सवाल मैं लेना चाहूँगी कि जब आप ध्यान सिखाते हैं, जो भी हमारे साथ नए लोग जुड़ते हैं, तो क्या वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं और वो क्या महसूस करते हैं? थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। यस, हम जब भी ध्यान करवाते, किसी को भी ध्यान करवाते हैं, हम पहले उनका एक्सपीरियंस पूछते ही हैं कि आपको क्या अनुभव हुआ, आपको कैसा लगा। तो वो लोग बताते हैं कि मुझे
इतनी शांति मिली कि मुझे ये दिखा कि मुझे ये करना चाहिए, ध्यान हमें जीवन में अपनाना चाहिए, मैं रोज ध्यान करूंगी। ऐसी ऐसी बातें हमें मिलती है। सबके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होते, किसी को लाइट्स दिखती है, किसी को भगवान दिखते हैं, किसी को उनके माँ बाप दिखते हैं, कुछ ना कुछ उनको एक्सपीरियंस होता ही। और ध्यान के बारे में जिसको बताया वो ध्यान अच्छा ही लगता है और ध्यान में जुड़ ही जाते हैं। हम लोग इधर गुजराती है, इसलिए हमको गुजराती ग्रुप है, उसमें उनमें ज्वाइन करते थे। और जो हिंदी मास्टर थे, मास्टर बनने ऐड करते थे, वो लोग ध्यान से जुड़ जाते, तो फिर उनका कभी ध्यान मिस ना, डेली वो ध्यान कर पाए और उनके जीवन में आगे बढ़े और ध्यान के द्वारा उनका जीवन में परिवर्तन आ जाए। यही मेरी इच्छा है और यही मेरा लक्ष्य है। जी, तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर कि किस तरीके से आप ध्यान प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरीके से अपने ध्यानियों को जोड़ रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि क्या एक मैसेज है जो आप हमारे सभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो आपकी जर्नी को देख रहे हैं, उन्हें एक मैसेज जो आप देना चाहेंगी? सभी मास्टर को ये प्रार्थना कहना चाहूंगी कि जीवन में ध्यान करना बहुत जरूरी है मास्टर। ध्यान से ही हमारा जीवन बदलता है। हम अपना पूरा जीवन 360 डिग्री बदल सकते हैं। हमारे रिलेशनशिप में बदलाव ला सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य हम सुधार सकते हैं, हम निरोगी बन सकते हैं, फाइनेंशियली भी हमें बहुत फायदा होता है। तो ध्यान से हम पूरी जीवन बदल सकते हैं और ध्यान प्रचार करने से जो आनंद मिलता है, जो किसी आत्मा के परिवर्तन होता है उसके जीवन में, वो देख के मुझे तो बहुत आनंद होता है। तो आप लोग भी ध्यान प्रचार कीजिए और किसी एक का जीवन बदलिए मास्टर्स। मेरी यही सबको प्रार्थना है, यही सबकी दुआ है कि आप सब लोग ध्यानी बन जाए और हम सब मिलके ध्यान प्रचार करें। जी, तो मैम इसी के साथ समाप्त करेंगे ये एपिसोड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ साझा की और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपने कितने अच्छे अपने जो एक विचार हैं शेयर किए कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए ध्यान करना, क्योंकि ध्यान करने से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति ज़रूर प्राप्त करता है। तो इसी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सभी मास्टर्स को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। सभी को मेरा आत्मवंदन। जी, तो दर्शकों आपने देखा कि किस तरीके से निशा मैम ने अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर की और उन्होंने बताया कि उनका जो जीवन है वो ध्यान प्रचार के लिए ही है, यानी कि वो जो ध्यान सीख रही हैं, जो सीख चुकी हैं, वो किस तरीके से आगे पास ऑन कर रही हैं और वो किस तरीके से नए ध्यानियों को जोड़ रही हैं और उन्हें भी ध्यान सिखा रही हैं। तो हमें भी ध्यान सीखना है और ध्यान सिखाना है। इसी विचार के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले